और बेहतर शिक्षा के लिए संकल्पित है महोदय। शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों और व्याख्याताओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु कार्रवाई चल रही महोदय। एक ऐसी नियुक्ति नीति जो माननीय मुख्यमंत्री जी के सरपरस्ती में और आने वाली है कि ना वहां लूट का गुंजाइश रहेगा, ना व्यवस्था का गुंजाइश रहेगा, ना महोदय किसी प्रकार की फर्जीवाड़ा का गुंजाइश रहेगा। 9000 नियोजन इकाइयां थी महोदय। मैं ये बात को खेद से कहता, जब 100 शिक्षक मिलते हैं अलग अलग समय में तो सिर्फ स्थानांतरण की बात करते हैं, न तो प्रतियोजन की बात करते हैं। महोदय, सरकार ने एक संकल्प लिया था कि नौकरी लोग गांव में, पंचायत में करें। निर्णय अच्छा था, लेकिन इस लिबर्टी को लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया। इसलिए सरकार ने जो समस्या देखी है, तब नियुक्ति नियमावली नई आने वाली है जो पारदर्शी होगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा और फर्जीवाड़ों से मुक्त होगा, उसका स्कोप बंद होगा महोदय। आपको पता है कि वर्ष 2022 में राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में 42,000 शिक्षकों, मध्य विद्यालय में 2500 शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 2716 शिक्षक, 369 प्रधानाध्यापक, वर्ष 23-24 में प्रारंभिक विद्यालयों में 80,000 शिक्षकों, 6,500 शारीरिक शिक्षा एवं अनुदेशक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 1 लाख 4 है। माननीय सदस्य भी जानते होंगे कि अभी डीएम साहब मॉनिटर करते हैं, बड़े बड़े अधिकारी मॉनिटर करते हैं और कुछ हमें गुरुजनों के तरफ से अपेक्षित सहयोग भी मिल रहा है महोदय। सिमुलतला विश्वविद्यालय के तर्ज पर जो हमारा आइकॉन है माननीय मुख्यमंत्री जी का, सिमुलतला विद्यालय के तर्ज पर प्रत्येक जिला में पूर्णतः आवासीय एक मॉडल स्कूल बनाने की कल्पना साकार होने वाली है महोदय। वो अब सरकार के विचार के अधीन है महोदय। प्राइवेट स्कूल में आरटी एक्ट के पैसे का जो बंदरबाट होता था महोदय, आरटी एक्ट के जो रुपये का कुछ बंदरबाट का आरोप लगा, सदस्यों ने लगाया, सरकार भी महसूस की कि इस तरह के आरटी एक्ट के पैसे को रोका जाए। मैंने ये कहा महोदय, बिहार सरकार शिक्षा विभाग इस संबंध में ई संबंधन पोर्टल विकसित कर रही है। निजी विद्यालयों में जो 25% आरटी एक्ट के अधीन नामांकन होने हैं वो पारदर्शी हो, पैसे का लूट नहीं हो। सरकार इसके प्रति गंभीर और चिंतित है महोदय। मैं अपने विकास की बात, विभाग के और विकास से संबंधित बातों पर बात करना चाहता हूं। उससे पहले विनोद झा जी विश्वविद्यालय, ठीक है, माना आपकी बात है, हम प्रयास कर रहे हैं, मगर जरा ये तो बताइए 8-9 साल से किनकी सरकार देश, 9वां साल हो रहा और 10वां साल में चुनाव होने वाला महोदय। क्या कहा था मुजफ्फरपुर के सभा में, बिजली आई भैया। उस समय घर घर बिजली पहुंच गई थी और उनको पता नहीं था, घर घर बिजली पहुंच गई थी। 55,000 दूं कि 65,000 दूं कि 85,000 दूं, लो 1.25 लाख करोड़ दिया। आया विपक्ष के साथी कहीं बाहर में है तो आगे दे देना, ये यक्ष प्रश्न है महोदय। इसलिए और जो अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग हुआ विश्वविद्यालयों का महोदय, यह कहते हुए मुझे दुख है कि भारत का एक भी विश्वविद्यालय उसमें नहीं आया महोदय। साजिशपूर्ण ढंग से षड्यंत्र करके गरीबों का एक शिक्षा का मंदिर था जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय महोदय, उसमें क्या क्या नहीं हुआ है महोदय। इसलिए मैं नहीं कहना चाहता हूं, इन विषयों पर ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। मैं बिहार सरकार के शिक्षा के संदर्भ में किए गए संकल्प और अपने भविष्य की संरचना जो शिक्षा विभाग ने की है, इसके बारे में कहना चाहता हूं महोदय।
ये बात सही है, आप सभी जानते हैं कि बिहार में मानव संसाधन गौरवमयी है हमारा, और मानव संसाधन को हम अगर एक स्वरूप में लेंगे तो ये तय है कि हमारा मानव संसाधन, मानव बल अगर एक जगह पर आएगा तो हमारे देश की तरक्की होगी। महोदय, आपको महोदय ये बताना चाहता हूं कि ये कितनी खुशी की बात है राज्यवासियों के लिए कि बिहार सरकार का संकल्प कि राज्य बजट का 22%, 22.2% लगभग आपके शिक्षा क्षेत्र में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का कई ऐतिहासिक अवसर पर संकल्प है कि शिक्षा बजट, पढ़ाई अच्छी करो, वेतन भी बढ़ाएंगे और शिक्षा बजट में 4% की बढ़ोतरी भी करेंगे। जो है महोदय, इसके संबंध में कहना चाहता हूं, प्रारंभिक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण एवं रोचक बनाने के लिए छात्र छात्राओं के छीजन को रोकने के लिए जो हमारी सरकार ने, शिक्षा विभाग ने व्यवस्था की है, विशेष नामांकन अभियान, बैगलेस सुरक्षित शनिवार, मासिक शिक्षक अभिभावक गोष्ठी, ये सभी हो रहे हैं महोदय। इसका रिजल्ट क्या हुआ? लैंगिक अनुपात की विषमता घटती जा रही है। 2016-17 में प्राथमिक स्तर पर छीजन दर 22.2% थी, जो क्रमशः घटते हुए 2019-20 में 14.7% रह गई महोदय, और 2021 और 2021-22 में दोनों वर्षों में वह शून्य हो गया है महोदय। उच्च नामांकन अनुपात, शून्य छीजन दर से पता चलता है कि बिहार ने प्रारंभिक शिक्षा में सबके नामांकन का लक्ष्य हासिल कर लिया महोदय। माननीय सदस्य भी कह रहे थे खाली नामांकन हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है। अब उनको पता नहीं है कि कहां 15 साल थे। तो मतलब है महोदय कि ये सरकार का विशेष पठन पाठन सामग्री का, खेल खेल में बच्चा कैसे अच्छा करे, बेहतर करे, कैसे आकर्षित हो, उस तरह के टूल्स शिक्षा विभाग ने यथार्थ शिक्षा देने के लिए हमारी सरकार ने बच्चों को मुहैया करा है महोदय। इस राज्य में एक विकल्प के तौर पर, एक प्रयोग के तौर पर महोदय, सरकार शिक्षा दान योजना लाने पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है महोदय। हम इस राज्य के लगभग 85 उच्च विद्यालय को अंकनीय विद्यालय में, अनुकरणीय विद्यालय बनाने जा रहे हैं महोदय। सरकार का यह संकल्प है। अभी महोदय कह रहे थे, कोई सदस्य बोल रहे थे, विपक्ष के पवन जायसवाल जी बोल रहे थे महोदय, क्या बायोमेट्रिक्स महोदय विभाग ने बेस्ट ऐप विकसित किया है महोदय। विभाग ने बेस्ट ऐप विकसित किया है महोदय, जो मोबाइल ऐप है, डिजिटल तकनीक से इस राज्य के विद्यालयों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है महोदय, और इसको भी और प्रसिद्ध करने का विचार है। माननीय सदस्य भी जानते होंगे कि अभी डीएम साहब मॉनिटर करते हैं, बड़े बड़े अधिकारी मॉनिटर करते हैं, और कुछ हमें गुरुजनों की तरफ से अपेक्षित सहयोग भी मिल रहा है महोदय। सिमुलतल्ला विश्वविद्यालय के तर्ज पर, जो हमारा आइकॉन है माननीय मुख्यमंत्री जी का, सिमुलतल्ला विद्यालय के तर्ज पर प्रत्येक जिला में पूर्णतः आवासीय एक मॉडल स्कूल बनाने की कल्पना साकार होने वाली है महोदय। वो अब सरकार के विचार के अधीन है महोदय। प्राइवेट स्कूल में आरटीई एक्ट के पैसे का जो बंदरबाट होता था महोदय, आरटीई एक्ट के जो रुपये का कुछ बंदरबाट का आरोप लगा, सदस्यों ने लगाया, सरकार भी महसूस की कि इस तरह के आरटीई एक्ट के पैसे को रोका जाए। मैंने ये कहा महोदय, बिहार सरकार शिक्षा विभाग इस संबंध में ई संबंधन पोर्टल विकसित कर रही है। निजी विद्यालयों में जो 25% आरटीई एक्ट के अधीन नामांकन होने हैं, वो पारदर्शी हो, पैसे का लूट नहीं हो। सरकार इसके प्रति गंभीर और चिंतित है महोदय। हमारे सदस्य तो भाग गए,
सुनने की सलाहियत नहीं है। बैठते तो कुछ हम लोग भी सीखते और उनको भी मौका मिलता। आपको सरकार का संकल्प महोदय 22 जिलों में एक साथ शिक्षा भवन बनाने का व्यवस्था किया जा रहा है महोदय, और इसमें 17 जिलों में, जिसमें पूर्णिया, कटिहार, नालंदा, बेगूसराय, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, रोहतास, जमुई, मुंगेर, शिवहर, नवादा, खगड़िया, किशनगंज शामिल है, में भी शिक्षा भवन बनाने के लिए कार्रवाई की जा रही है महोदय। और इन 17 जिलों में लगभग 8204.686 लाख रुपए खर्च किया जाना प्रस्तावित है महोदय। सीतामढ़ी, लखीसराय, मधुबनी, बक्सर और औरंगाबाद जिला में शिक्षा भवन निर्माण के लिए 2295.08 लाख रुपये स्वीकृतादेश निर्गत किया जा चुका है महोदय। अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे नेक ग्रेडिंग, सरकार गंभीर है। विश्वविद्यालयों का शिक्षण सेशन का मामला हो, पठन पाठन का मामला हो, और नियुक्ति के प्रति भी सरकार पूरी तरह से गंभीर है। अभी विश्वविद्यालयों में नियुक्ति का काम 2-4 महीने में खत्म हो जाता महोदय, लेकिन न्यायालय का मामला बीच में आता है, इसलिए तत्काल उस पर विराम लगा है। हम सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मनाही नहीं है महोदय। विश्वविद्यालयों को एक्ट में यह अधिकार है, सरकार तो पैसा देती है महोदय, और विश्वविद्यालयों से वार्ता की जा रही है कि भाई आप जब तक नियमित नियुक्ति नहीं होती हो, कई विश्वविद्यालय ने किया है महोदय, कई विश्वविद्यालय में पूरी तरह से कर ली है महोदय, कई विश्वविद्यालयों का बाकी, तो वो जो गेस्ट फैकल्टी है, अतिथि शिक्षक बहाल करने के लिए स्वतंत्र है, और उसमें भी बहुत होशियार, काबिल, और फिर एक से एक इंटरव्यू के माध्यम से लोग जाते हैं। तत्काल जब तक नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं हो जाती है, तब तक विश्वविद्यालयों को गेस्ट फैकल्टी नियुक्त करने में कोई बाधा नहीं है महोदय। हमारी सरकार पैसा देने के लिए है, पैसा देगी, हमारी सरकार देती है। अभी महोदय कह रहे थे समग्र शिक्षा अभियान का क्या हाल है। केंद्र से राशि आती है समग्र शिक्षा अभियान का महोदय, आपको पता है, सदन को पता है, नहीं आती है, विलंब से आती है, कम आती है। कौन जवाब दे इसके लिए? विपक्षी साथी 1.25 लाख करोड़ वाले है कि नहीं महोदय? महोदय, नए ग्रेडिंग के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, वह हर स्तर पर अच्छा से अच्छा कैसे रिजल्ट आए, कैसे महाविद्यालयों का ट्रेनिंग हो महोदय। मेरे मंत्री बनने के बाद 3 बार तो मैं गया हूं ट्रेनिंग सेंटर में, इसलिए मैं आप सदन के माध्यम से महोदय राज्य की जनता से ये कहना चाहता हूं कि महागठबंधन की लोकप्रिय सरकार शिक्षा क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन और बेहतर शिक्षा के लिए संकल्पित है महोदय। शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों और व्याख्याताओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु कार्रवाई चल रही महोदय। एक ऐसी नियुक्ति नीति जो माननीय मुख्यमंत्री जी के सरपरस्ती में और आने वाली है, कि ना वहां लूट का गुंजाइश रहेगा, ना व्यवस्था का गुंजाइश रहेगा, ना महोदय किसी प्रकार की फर्जीवाड़ा का गुंजाइश रहेगा। 9000 नियोजन इकाइयां थी महोदय। मैं ये बात को खेद से कहता, जब 100 शिक्षक मिलते हैं अलग अलग समय में, तो सिर्फ स्थानांतरण की बात करते हैं, न तो प्रतियोजन की बात करते हैं महोदय। सरकार ने एक संकल्प लिया था कि नौकरी लोग गांव में, पंचायत में करें। निर्णय अच्छा था, लेकिन इस लिबर्टी को लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया। इसलिए सरकार ने जो समस्या देखी है, तब नियुक्ति नियमावली नई आने वाली है, जो पारदर्शी होगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा और फर्जीवाड़ों से मुक्त होगा, उसका स्कोप बंद होगा महोदय। महोदय, आपको पता है कि वर्ष 2022 में राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में 42,000 शिक्षकों, मध्य विद्यालय में 2500 शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में
2716 शिक्षक, 369 प्रधानाध्यापक, वर्ष 23-24 में प्रारंभिक विद्यालयों में 80,000 शिक्षकों, 6,500 शारीरिक शिक्षा एवं अनुदेशक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 1,30,000 शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। प्राथमिक विद्यालयों में 40,506 प्रधान शिक्षक एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 6,000 प्रधानाध्यापकों की भी नियुक्ति की जाएगी महोदय। स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कंप्यूटर शिक्षक के 7,306 पद सृजित किए जा चुके हैं महोदय, जिन पर नियुक्ति वर्ष 2023-24 में होगी। सरकार का संकल्प कितना बड़ा है महोदय। हमारे प्रतिपक्ष के साथियों को धीरज नहीं है महोदय, उनको रहनी चाहिए थी। अगर बाहर से सुन रहे होंगे तो अभी भी आ जाना चाहिए कि सरकार कितना अच्छा प्रोग्राम ला रही है। इसी प्रकार उर्दू, फारसी एवं अरबी विषयों के विशेष टीईटी, एसटीईटी आयोजित कर 26,500 पदों को भरने की कार्य योजना बनाई जा रही महोदय। नियुक्ति नियमावली में जो मैंने कहा एक सार्थक बदलाव लगभग अंतिम चरण में है महोदय। विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में वर्ष 2022 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित 48 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की जा चुकी है महोदय। इसके अलावा बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से प्राप्त 461 सहायक प्राध्यापक के अनुशंसा पर न्यायाधीश के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2023-24 में लगभग 3,000 अतिरिक्त सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है महोदय। विश्वविद्यालय सेवा आयोग इस काम को करने में लगी हुई है। राज्य के सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से 2022 में 356 व्याख्याताओं की नियुक्ति की गई है महोदय। हम अपने बच्चों के शिक्षा के प्रति उनके बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे दे सके, इसके लिए महोदय हम संकल्पित है। प्रारंभिक कक्षाओं में सतत मूल्यांकन का कार्य चल रहा है महोदय। छात्राओं को समय आकलन कर उन पर शिक्षकों द्वारा सम्यक ध्यान केंद्रित किया जा सके, इसके लिए सतत मूल्यांकन की योजनाएं बनाई जा रही है महोदय। शिक्षक प्रशिक्षण आवश्यक है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, इसलिए उच्च गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देना आवश्यक है महोदय। वर्ष 2023-24 में शिक्षकों के प्रशिक्षण को प्रमुखता से क्रियान्वित कराया जाएगा एवं सभी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को नोडल बनाकर देश की प्रमुख संस्थानों व्यक्तियों के संसाधनों को प्रशिक्षण में उपयोग किया जाएगा महोदय। मैं बिहार सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को संक्षिप्त रूप में आपके समक्ष रखना चाहता हूं महोदय। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना के माध्यम से मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, पता है महोदय इस संबंध में सीधे छात्राओं के कोष में 3,000 रुपया आज के तारीख में दी जा रही है महोदय। पहले यह राशि 2007-8 से चल रही थी महोदय योजना, ये महत्वाकांक्षी योजना। पता नहीं देश के अन्य कोनों में चलता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक मुझे ज्ञान है शायद बिहार के शुरू करने के बाद ही देश के अन्य कोनों में गई है इस तरह के प्रयास महोदय। वर्ष 2022-23 में इस योजना में 6,75,125 बालिकाओं को प्रति बालिका 3,000 रुपये की दर से डीबीटी के माध्यम से 2 करोड़ 36 लाख रुपया उपलब्ध कराई जा रही है महोदय। बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक के माध्यम से महोदय वर्ष 2011-12 में इस योजना के अंतर्गत अंगीभूत संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों, राजकीयकृत प्रोजेक्ट, अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों एवं अनुदानित प्रसूकृत मदरसा संस्कृत एवं वित्त रहित माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, इंटर महाविद्यालयों में 9वीं से 12वीं कक्षा के प्रति छात्रा को 1,500 रुपये की दर से इस योजना के अंतर्गत उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि उपलब्ध कराई जाती है महोदय। वित्त वर्ष 22-23 में भी इस योजना मद में 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए लगभग 18,08,534 छात्राओं को प्रति छात्रा 1,500 के दर से
लगभग 271 करोड़ 28 लाख रुपए उपलब्ध कराई जा रही है महोदय। मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना, सैनिटरी नैपकिन योजना महोदय, आपको पता है कि यह वर्ष 14-15 से शुरू हुआ महोदय। 100 रुपया थी, फिर 15-16 में 150 हुआ और 18-19 से महोदय यह 300 रुपया सरकार ने किया है महोदय। वित्त वर्ष 22-23 में राज्य योजना मद से माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की 29,31,078 छात्राओं को प्रति छात्रा 300 की दर से उनके बैंक खाते में 87 करोड़ 94 लाख रुपए उपलब्ध कराई जा रही है महोदय। मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना महोदय, यह योजना राज्य में संचालित है और इस योजना में जो बालक प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं उसको 10,000 रुपया सरकार देती है महोदय, और SC/ST के छात्र जो द्वितीय श्रेणी से भी पास करते हैं उनको 8,000 रुपया सरकार देती है महोदय। ये महत्वाकांक्षी योजना, प्रोत्साहन योजना क्या विपक्ष के साथियों को नहीं दिखाई पड़ रही है? ये अभिनव प्रयोग जो हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, ये क्या उनको दिखाई नहीं पड़ रही है महोदय? सवाल है, आप चाहते क्या? आप एक माहौल को बिगाड़ने में लगे। एक बेहतर माहौल खड़ा हो वह आप चाहते नहीं है महोदय। महोदय, इसी प्रकार इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना है महोदय 18-19 से। इसमें पहले 10,000 रुपया दिया था महोदय, अब जो है इसको 15,000 रुपया किया गया है महोदय। मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना महोदय, इस योजना के तहत हम जो छात्राएं हैं जो डिग्री प्राप्त करती उनको 25,000 देते थे महोदय, और हमारी सरकार महागठबंधन की लोकप्रिय सरकार ने इसको 50,000 रुपये किया है महोदय। छात्राओं के प्रोत्साहन का मामला, छीदन दर को कम करना, लड़के लड़की का अनुपात 0 पर लाना, प्रतिपक्ष के साथियों को प्रयास नहीं दिख रहा है महोदय, उनको तो सिर्फ नफरत का ही प्रयास अच्छा लगता होगा महोदय। इस योजना में लगभग 1 अरब 35 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जा रहे हैं महोदय। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, यह समाज के कमजोर बच्चों के लिए सबको पता है महोदय, और इसमें हमारे बच्चों के अंदर ड्रॉप आउट नहीं हो पाए इसके प्रयास किए जा रहे हैं महोदय, और 2005-06 से यह योजना प्रारंभ है महोदय। माननीय मंत्री जी, आप अपने वक्तव्य को प्रोसीडिंग का हिस्सा बना सकते हैं, समय का ध्यान रखेंगे क्योंकि अब महोदय थोड़ा सा बढ़ा दिया महोदय। अजय महोदय 5 मिनट, ठीक है महोदय। मैं 5 बजे इसको खत्म कर देना है ना, वोटिंग करा देना है। आचार्य महोदय, मैं टेबल कर दूंगा आपके सामने, अभी समय हो रहा है महोदय। मैं कुल मिलाकर के ये कहना चाहता हूं महोदय कि हर वर्ग के, हर स्तर के छात्र छात्राओं के लिए जो शिक्षा विभाग महत्वपूर्ण योजनाएं लाई है उसमें ई लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स स्टूडेंट्स, ई-लॉट्स एक अनुकरणीय होगा। माननीय मंत्री जी, शेष अचीवमेंट प्रोसीडिंग का अंश बन जाएगा महोदय। मैं ये कहना चाहता हूं महोदय, इस राज्य के आवाम से और अपने सदन के सभी साथियों से, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता बापू के सपनों का देश बनाना है, बाबा साहब अंबेडकर के समतामूलक समाजवादी सबके लिए देश बनाना है महोदय। आओ एकजुट होकर सब एक शिक्षित समाज बनाएं, संकुचित विचारों वाली मानसिकता को सबके मन से मिटाएं, धर्म जाति का भेद मिटे सब, बस मानव धर्म हो सर्वोपरि, जिससे हो सके समाज में एक नई चेतना और जागृति। जय शिक्षा, जय बिहार, जय हिंद। क्या माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं? नहीं है। प्रश्न है कि मैं माननीय प्रतिपक्ष के साथियों से और सभी साथियों से कहना चाहता हूं,
जो यह महत्वाकांक्षी शिक्षा क्षेत्र में जो क्रांतिकारी कदम है सरकार का, उसके पक्ष में आप सर्वसम्मति से इसको पास करें, कटौती प्रस्ताव को वापस लें। महोदय, टेबल पर रखते हैं। प्रश्न है कि शिक्षक की मांग 10 रुपये से घटाई जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं। प्रश्न है कि शिक्षा विभाग के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 404 अरब 50 करोड़ 91 लाख 29 हजार रुपये से अनधिकृत राशि प्रदान की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांग स्वीकृत हुई। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 13 मार्च 2023 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 34 है। अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित